कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक एक करके लोगों की चिंता कर रहे हैं, वो चाहे धराली की बात हो, चाहे थराली विधानसभा चमोली की बात हो, वो लोगों के एक एक पीड़ितों से भी मिल रहे हैं और पीड़ितों के साथ साथ उनकी जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति जाता है, एक प्रदेश का मुखिया जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और साथ साथ चीज़ें वहाँ पे लोगों की इजीनेस हो जाती है। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय हम बड़कोट में मौजूद हैं और हमारे साथ जाने माने प्रतिनिधि मौजूद हैं, अफरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल जी। इनके साथ हम कुछ बातचीत करेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार आपदाएं आ रही हैं और लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोगों की खेती बाड़ी बगीचे सब उजड़ रहे हैं और लोग ग्रसित है आपदा से, तो उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। आज वो स्याना चट्टी के दौरे पर निकले थे मुख्यमंत्री जी के साथ। तो आप सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और खास करके सभी जो पहाड़ दूरदर्शन के सभी व्यूअर्स हैं, सबको मेरा प्रणाम और मैं आपको बधाई देता हूं। मैं देखता हूं कि एक हमारी पहाड़ की बेटी जाके लोगों के बीच में जाती है, लोगों की पीड़ा को जानने की कोशिश करती है और आप सुख दुख के लोगों की जो आवाज़ें हैं जन जन तक पहुंचाती है, शासन प्रशासन को पहुंचाती है और बड़ी खुशी होती है। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप इसी तरीके से क्षेत्र हित में जो यहाँ की पीड़ाएँ हैं उनको आप दिखाने का काम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद सर। आपसे हम आज के बारे में जानना चाहेंगे। आप मुख्यमंत्री जी के साथ स्याना चट्टी के दौरे पर थे, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपने वहां पर देखी? वहां पर तमाम तरीके पूरा स्याना चट्टी डूब गया था, तो किस प्रकार से लोगों की क्षति हुई है और क्या भरपाई उसकी सरकार कर रही है इस समय? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी युद्ध स्थल पे जा करके लोगों की सुख दुख में उनकी चिंता की और वहाँ का टोटल जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उन तमाम लोगों की पीड़ा उनकी जानने की कोशिश की और उन वहाँ जो महिलाएं थी, जो बहनें थी, वो एक ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसा कोई अपना परिवार का व्यक्ति है, उनसे गले लग करके रो रही थी। और ये रोना बिल्कुल वाजिब है क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि 20 से 25 फीट पानी भरा, लोगों की जो गाड़ी कमाई थी, खून पसीने की कमाई थी, उससे लोगों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए होटल्स बनाए थे, होम स्टे बनाए थे, तमाम चीज़ें। लेकिन आपदा का एक अलग रूप है, रुद्र रूप ने वहाँ पूरे जलमग्न हो गया, उससे कई परिसंपत्तियों का क्षतिग्रस्त हुई है। तो एक चीज़ तो ये तय है कि मैं पहले तो माँ यमुना की कृपा से वहाँ पे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो क्षति हुई है वो बहुत बड़े लेवल पे हुई है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज युद्ध स्थल पर जा कर के वहाँ की चाहे सड़कों को लेकर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, लोगों को आजीविका से लेकर के टूरिज्म सेक्टर से लेकर देखिए, वहाँ होटल इंडस्ट्री को लेकर के तो लोगों की पीड़ा को समझा और वहाँ उनके लिए सारी व्यवस्था करी। और उन्होंने 5-5 लाख रुपए जैसे धराली में घोषणा करी, तो उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे जिन लोगों की जो क्षति हुई त्वरित तौर पे उनको व्यवस्था की जाएगी और साथ साथ एक चीज़ और की जाएगी कि लोगों के लिए आकलन करके जिनकी जैसी परिसंपत्तियों के जो नुकसान हुआ उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान पॉलिसी क्या हो सकती है। क्योंकि नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ने का यही कारण है कि वहाँ पे नीचे जो कुपड़ा गाड़ है उधर से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई, मलबा आ गया तो नदी में पानी पीछे रुक गया, वहाँ पे बालू मिट्टी पत्थर बहुत ज़्यादा ठहर गया। तो उसको नदी को एक चैनलाइज करके एक उसको खाली जो मिट्टी मलबा उसको खाली करने का भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी और तमाम प्रशासन लोगों को निर्देश किया। निर्माण एजेंसियों को वहाँ बिल्कुल गतिमान कर रखा है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक एक करके लोगों की चिंता कर रहे हैं, वो चाहे धराली की बात हो, चाहे थराली विधानसभा चमोली की बात हो, वो लोगों के एक एक पीड़ितों से भी मिल रहे हैं और पीड़ितों के साथ साथ उनकी
जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति जाता है, एक प्रदेश का मुखिया जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और साथ साथ चीज़ें वहाँ पे लोगों की जो है इजीनेस हो जाती है। तो मुझे विश्वास है कि आपके यहाँ आपके स्याना चट्टी आने से राणा चट्टी, दुर्बिल, खुर्शील, तमाम चीज़ें जितने त्रिखली का जो पुल है, 2-3-4 गाँव का जो संपर्क है उससे टूटा है, उसको वैली ब्रिज बनाने की बात करी। और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सिलाई बैंड में भी जो आपदा आई थी तो उन्होंने खुद जाके दूसरी बार आके उन्होंने जो है यहाँ पे खुद जाके स्थलीय निरीक्षण किया और उस दिन हवाई निरीक्षण भी किया। तो इस क्षेत्र से, उत्तरकाशी से चिंता है। आपने देखा होगा धराली में जब आपदा आई तो पहला मुख्यमंत्री जो पहला व्यक्ति वहाँ जाके लोगों के बीच में पहुंचा और लोग वहाँ पे महिलाओं ने उनको ऐसा अपना भाई के रूप में, रक्षाबंधन था तो अपनी साड़ी का जो पल्लू फाड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी तक बांधी। तो ये कहीं ना कहीं एक अपनापन का जो एहसास होता है। तो मुझे ये मैं आश्वस्त करके जा रहा हूँ, आज का जो दौरा है माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा सफल दौरा है और लोगों के लिए एक आस बन के आई है। बस भगवान से यही प्रार्थना, माँ गंगा यमुना से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो आपदा का ये रौद्र रूप है अब ये थम जाए, जिससे कि लोगों की जो पीड़ा है तो कहीं न उसका कोई निवारण हो। और मैंने पर्सनली 2 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो मैंने एक पत्र लिखा था, उसमें आपके पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की समस्याएं, वो चाहे यमुनोत्री विधानसभा हो, चाहे गंगोत्री विधानसभा हो, चाहे अपनी प्रोला विधानसभा में आपके सरबडियाड़ में कई जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई, क्लाउड ब्लास्ट हुआ। अभी मुझे सुनने को मिल रहा था जैसे छानिका, गौल, तमाम 3 गांव पड़ते हैं, तो उधर जाके दोनों साइड से जो है क्लाउड ब्लास्ट हुआ, तो नीचे से जो उनकी खेती करने की ज़मीन है वो भी बर्बाद हो गई है और नदी का भी जलस्तर बढ़ गया था। तो इन तमाम चीज़ों की सारी मैंने बातें रखी है, जो भी उचित व्यवस्था होगी करेंगे। और इसी तरीके से मोरी विकासखंड में आप देखोगे तो मोरी में जो है एक जो बागवानी क्षेत्र है, अब बागवानी क्षेत्र होने के नाते तो हमारे पहली प्राथमिकताएं ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ बागवानों के सेब को जो है मंडी तक पहुँचे, उनकी फसल बर्बाद ना हो, चाहे उनके अभी आलू निकलने वाले हैं तो आलू बर्बाद ना हो। इन तमाम चीज़ों के फसल निकल रही, राजमा निकल रही, ये एक्चुअली क्योंकि हम लोग काश्तकार है, हमारा आजीविका का साधन है, तो वो चीज़ें जो है मार्केट तक पहुँचे जिनसे कि लोगों को, काश्तकारों को, किसानों को उसका उचित दाम मिल सके। तो उसके लिए सरकार तत्पर है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, वो चाहे प्रोला विधानसभा में हो, चाहे आराकोट भंगाण क्षेत्र की बात हो, चाहे मोरी विकासखंड आपके फतेह पर्वत की हो, चाहे अपने बड़ासू पट्टी की हो, चाहे सरबडिहाड़ की बात हो, चाहे अपने नौगांव गोडर, बनाल, पूरे क्षेत्र में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि क्षेत्र में जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा और निवारण किया जाएगा। जी विधायक जी, बिल्कुल आप लगातार विकास के कार्यों को पुरोला क्षेत्र में प्रसारित कर रहे हैं। एक बात जब जो स्याना चट्टी वाला मामला था, आपदा वाला, जब वो सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो रहा था तो उस समय बीच में कुछ कमेंट्स लोगों के आ रहे थे कि वो ज्यादातर प्रकृति उसमें प्रकोप अपना दिखा रही है, क्योंकि जो हमारे धाम है, धामों पर शराब, मदिरा, मांस इनका सेवन किया जा रहा है, उनके ठेके खोले जा रहे हैं, जैसे कि राणा चट्टी में भी समय। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए रितिका जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हम मानव हैं, कहीं ना कहीं अगर गलत कर रहे हैं तो गलती हमारी है, हम सबको समझना चाहिए। क्योंकि अगर धाम है, धार्मिक स्थल है, वो एक आस्था का केंद्र है, तो इस तरीके की अगर चीजें की जाती है तो ये बड़ी दुखदायी परिस्थिति है। आपको इन तमाम चीज़ों के लिए आपका गांव है, आपका होटल्स हैं, आपके तमाम जगह हैं, लेकिन धामों में भी तो जा कर के कम से कम जब हम धाम में जाते हैं तो वहाँ पे तो भगवान के नाम से उसको छोड़ दें। तो ये बिल्कुल लोग जो है अगर कोई कमेंट्स कर रहे हैं, वो सब बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, इन तमाम चीज़ों को रखते हैं, तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर धामों में जाते हैं तो आप शुद्ध मन से जाइए और भगवान के पास जो अपनी पूजा अर्चना कीजिए। और मुझे लगता है शायद हो सकता है ऐसी चीज़ें, मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूँ, अगर इस तरीके की कोई चीज़ें हो रही हो, ऊपर वाले के हाथ में, वो तो देखने वाला, उसकी तो 4 आंखें, वो हर जगह आगे पीछे दोनों जगह दिख रहा है, तो वो ऊपर वाले के हाथ में। बस मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि क्षेत्र में खुशहाली रखें और पूरे प्रदेश में खुशहाली रखें। जी विधायक जी, आपदा से जुड़ी हुई बात हम कहना चाहेंगे, बनाल क्षेत्र जो आपके विधानसभा में है,
उसमें अगर हम बात करें तो जो ये गोना गांव है एक, उसमें पुल है, तीन गांवों को वो जोड़ता है आपस में। तो उसकी डिमांड बहुत टाइम से चल रही है और जब भी सावन का महीना होता है बच्चे एक महीने 2 महीने तक स्कूल नहीं जाते हैं। तो उस पर आपका कितना ध्यान गया अभी तक? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो गोना और अन्य 2-3 गाँव को और जोड़ता है, तो पुल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो मैं इसके लिए मैंने अपने संबंधित जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है उनसे बात रखी है, वो किस PWD से बन सकता है या वर्ल्ड बैंक से बन सकता है, क्योंकि देखो मुझे जहाँ तक मेरे को लगता है कि उसका स्पान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लगता है उसकी बजट की भी व्यवस्था चाहिए, तो बजट की व्यवस्था भी करनी जरूरी है। आपने भी ये बात रखी, बहुत अच्छी बात है, आप क्षेत्र से बिलोंग करते हो, मेरा भी वो क्षेत्र है, मैं भी उसकी चिंता करता हूँ। आने वाले समय में इसका जो है निराकरण किया जाएगा, वो चाहे PWD से हो, शासन से हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से, कहीं से भी होगा, क्योंकि ये बनना बहुत जरूरी है, जनहित का मुद्दा है। जी विधायक जी, आप एक शिक्षित प्रतिनिधि हैं और जो युवा वर्ग है उसकी आपसे ज्यादा उम्मीदें, कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। तो कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगी। पुरोला से भी हमारे पास थोड़ा सी रिपोर्ट आ रही थी कि जो पुरोला डिग्री कॉलेज है वहां पर आर्ट के, साइंस के तो सारे MA के मास्टर्स के सब्जेक्ट है, लेकिन आर्ट के अभी बहुत कम है और लोगों को देहरादून और अदर जो सिटी है उन पे बिलोंग करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो क्या आप क्या चाहते हैं, क्या कितना ध्यान आपका उस पर गया है? पुरोला में सारे व्यवसायिक भी अगर वहां पर हो पाते तो कितना कुछ आप उसके लिए कर रहे हैं? रितिका जी, मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि माइग्रेशन है। मेरी एक विधानसभा है, पहली विधानसभा की, जहाँ पे 0% माइग्रेशन है, रिवर्स माइग्रेशन है। हम लोग उसका जो है प्राइम एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं दिल्ली से वापस जो है रिवर्स प्लान आया हूँ। तो मेरी विधानसभा में बाहर के लोग जाके यहाँ पे बगीचे लगा रहे हैं, बाहर के लोग आके यहाँ पे होम स्टे बना रहे हैं, तमाम चीज़ें। रही शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, शिक्षा मेरी पहली प्रायोरिटी है। आपको बताऊँ, पुरोला में जो डिग्री कॉलेज है उसके लिए हमने 8 संकाय भी बना दिया, फैकल्टी पूरी बनाई है, वहाँ की बिल्डिंग बन के तैयार होगी। गर्ल्स के लिए स्पेशली मैंने गर्ल्स हॉस्पिटल बना दिया, उसका काम शुरू हो गया। और रही आपकी वहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस चलानी, जैसे वाणिज्य की हो, इकोनॉमिक्स हो, या आपकी आर्ट्स की हो, या अदर्स जितनी भी क्लासेस, इंग्लिश हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने प्रस्ताव भेज रखा है शासन में। मतलब एक दिन का तो नहीं है कि अभी लेटर लिखा हो गया, ये एक बेसिकली कार्मिक विभाग की बात है, प्रशासनिक चीज़ें, एक जो है शासनात्मक चीज़ें। तो इस पर हमने प्रस्ताव भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने इसके लिए बोला, माननीय मंत्री जी को बोला, शासन में प्रस्ताव जा रखा है। डेफिनेटली इसको हम स्वीकृत कराएंगे। वहाँ पे हम नई क्लासेस के लिए, अगर इस बार नहीं होगी तो अगली बार, लेकिन मेरी प्रायोरिटी है कि बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता की एजुकेशन पॉलिसी हो, एजुकेशन की चीज़ें मिले, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। टीचर्स आए, तमाम चीजें हम उनके लिए प्रयास करें। जी विधायक जी, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, पुरोला विधानसभा क्षेत्र, उसका बनाल एक क्षेत्र है। तो बनाल आपको पता ही होगा कि टटाऊ जो डिग्री कॉलेज है उसमें भी अभी काफी कुछ चल रहा है। यानी कि अगर हम कहें कि पूरे बनाल को, पौंटी को और पूरे एरिया को जोड़ने वाला एक डांडा गांव और टटाऊ से लेकर एक पुल का अभी क्षेत्र मांग कर रहा है। तमाम तरीके वहां से हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी उठाई थी, तो उसमें लोगों की मांग है कि ये पुल जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि जो इससे क्या हो रहा है, डिग्री कॉलेज जो है वहां पर बच्चों की जो स्थिति है वो भी घटती जा रही है। और साथ में जो बनाल क्षेत्र के हैं, पौंटी वार्ड से, पौंटी क्षेत्र से हैं, वहां पर बच्चे कम जो है अपर शिक्षा ले पा रहे हैं। तो इस पर आपका कितना ज्यादा अभी तक वो? देखिए, कई सारे लोगों की इस संबंध में बात हुई है और आपने भी ये बात रखी, तो मुझे प्रस्ताव भिजवा दो। इसके लिए हम DPR बनवाने का काम करेंगे, जो भी होगा, क्योंकि एजुकेशन पहली प्रायोरिटी है। एजुकेशन होगी तो सब चीज़ें, आप पढ़ी लिखी नहीं होती तो साहब मुझसे क्वेश्चन नहीं करती, तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए व्यवस्थाएं हमारा जुटाना हमारा काम है। इसी बात के लिए हम जनप्रतिनिधि हैं। मैं अपने जितने भी प्रधान साहें या वहाँ के क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा मैं पर्सनली संपर्क करके एक प्रस्ताव हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और संबंधित सेक्रेटरी को भेजते हैं, और जिससे कि आने वाले समय में यहाँ की जो आवागमन की समस्या है उसका निजात मिल सके। जी विधायक जी, आपका पुरोला विधानसभा क्षेत्र है और चौथा साल आपका इस समय कार्यकाल का चल रहा है। काफी अच्छा चल रहा है, आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप तमाम तरह के विकास अपने विधानसभा क्षेत्र में ला रहे हैं। तो आखिरी संदेश आपका हमारे दर्शकों को और अपने विधानसभा क्षेत्र को क्या रहेगा? देखिए, मैं आजकल हम देवभूमि के लोग हैं और इस देवभूमि में आजकल भगवान मासूम महाराज के जो है जागरा पर्व चल रहा है, हरियाली पर्व है। कल भगवान मासूम महाराज के 4 भाई मासूम महाराज का जो पवित्र धाम है अनोल में,
जागरे की जो है शुरुआत हो चुकी है। इसमें जाके फतेह पर्वत, हिमाचल प्रदेश, जौनसार, बावर, आपका जौनपुर, अपना पूरा रवाई घाटी, तमाम क्षेत्र में बड़े धूमधाम से ये जागरा में पर्व मनाया जाता है। मैं विशेष